हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के आर.एस. अग्रवाल के बुक चैप्टर 12 पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर और एरिया हम कौन से फिगर्स का पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर और एरिया मेनली होता है 2D फिगर्स के लिए, जिसका मेजरमेंट ओनली 2 डायमेंशंस में किया जाता है, जैसे कि रेक्टेंगल जिसका लेंथ और ब्रेड्थ हो, सिमिलरली स्क्वायर और ट्रायंगल्स। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर में पेरीमीटर पढ़ेंगे और एरिया पढ़ेंगे। किस चीज का? रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल्स के लिए। ठीक है, आज का टॉपिक है पेरीमीटर। ठीक है, आज पेरीमीटर होता क्या है अंडरस्टैंड करते हैं। पेरीमीटर एग्जाम्पल, आपके पास एक फोटो फ्रेम है। फोटो फ्रेम के अराउंड अगर आप गोल्डन टेप चिपकाना चाहते हैं तो जितना मेजरमेंट गोल्डन टेप लगाइएगा वो अगर आप ओपन कीजिएगा तो जितना लेंथ का वो गोल्डन टेप होगा वो हो गया आपका पेरीमीटर। ठीक है, एंड अगर वही आपका फ्रेम स्क्वायर शेप में है तो स्क्वायर शेप में लगाइए तो जितना मेजरमेंट हुआ आपका गोल्डन टेप का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। मान लीजिए ट्रायंगल शेप का कुछ ऑब्जेक्ट है, उसके अराउंड अगर आपको गोल्डन टेप लगाना है तो ऊपर गए, फिर नीचे आए, देन साइड में है, तो ये तीनों साइड्स हुए आपके गोल्डन टेप के। जो लेंथ हुआ गोल्डन टेप का दैट इज नोन एज पेरीमीटर। सो लेट अस अंडरस्टैंड यूजिंग विजुअल्स। ठीक है, सबसे पहले हमने बोला था पेरीमीटर किस किस का पढ़ेंगे। पहला है रेक्टेंगल का, दूसरा है स्क्वायर, तीसरा है ट्रायंगल का। इसका पढ़ेंगे, एक है स्केलिन एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल होता है? ट्रायंगल्स तो होते हैं तीन तरह के, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। ट्रायंगल्स तीन तरह के हैं, आइसोसेलेस, स्केलिन एंड इक्विलेटरल। अब सबसे पहले चलते हैं हम लोग रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हुआ? रेक्टेंगल का फिगर कैसे बनता है? देखिए, ये हुआ आपका रेक्टेंगल, तो ए बी एंड डी। इस रेक्टेंगल के इस साइड को हम लोग कहेंगे लेंथ। ठीक है, इसे कहेंगे हम लोग ब्रेड। हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल में अगर ए बी एल है तो ये भी हो जाएगा हमारा एल के बराबर ही, राइट? एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अवर बी। अगर हम एज आई सेड यू, मैंने बताया था कि अगर हम टेप लगाना शुरू करेंगे, ए से शुरू करते हैं, फिर बी तक पहुंचेंगे, फिर बी से शुरू करेंगे, सी तक पहुंचेंगे, सी से शुरू करेंगे, डी तक पहुंचेंगे, वापस डी से आए अपने स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज ए। तो हमारा पेरीमीटर क्या हुआ? पेरीमीटर होता है ए बी, ए से बी गए, देन बी सी, बी से सी गए, देन सी डी, सी से डी आए एंड वापस बैक टू अपना स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज डी टू ए। ओके, सो हमारा ए बी हुआ एल, बी सी कितना हुआ एंड सी डी कितना हुआ एल अगेन दैट इज लेंथ, एंड डी ए कितना हुआ हमारा बी, ब्रेड्थ के बराबर। तो देखिए आप लोग, यू कैन सी, 2L है तो हो जाएगा आपका 2L और 2B है तो हो जाएगा आपका 2B। अब यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपका फॉर्मूला हो जाता है 2 into L plus B। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, क्या हुआ फॉर्मूला? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज क्या हुआ? 2 into L plus B। क्या हुआ? 2 into L plus B। ठीक है, ओके। अब एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं, राइट? अगर हमारा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, L हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर, B दिया है 5 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा इस रेक्टेंगल का? पेरीमीटर होगा सॉल्यूशन P is equals to 2 into L plus B, that is 2 into 10 plus 5, ये हो गया 50, 2 into 15 ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। ओके, अगर ऐसा एन एग्जाम्पल मैं इसका फ्रेम लेती हूँ तो लेंथ हुआ हमारा 10 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ 10, तो ये भी 10, ये 5 तो ये भी 5। अगर ऐड करेंगे तो देखिए 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 10 हो गया 25, 25 प्लस 5 हो गया आपका 30। सो हमारा आंसर आया था 30 सेंटीमीटर। तो ये एक है रेक्टेंगल के शेप का हमारा आंसर है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई होल L plus B। ओके, सेकेंड 2D फिगर हम लोग पढ़ेंगे वो है स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ हम लोग स्क्वायर पढ़ते हैं। स्क्वायर इज वो स्क्वायर जिसका सारा साइड्स इक्वल हो। तो ये साइड का लेंथ हुआ A, इसका भी साइड का लेंथ हुआ A, इसका भी साइड का लेंथ हुआ A, इसका भी साइड का लेंथ हुआ A। कॉर्नर्स को हम लोग पॉइंट आउट करेंगे A, B एंड D। तो ये सारे वर्टेक्स हुए। नाउ इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज, इसका क्या पेरीमीटर होगा? अगेन कोई स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, अगेन हम उसके गोल्डन टेप लगाना चाहेंगे, दिस BC CD एंड सो दिस इज AB प्लस BC
एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है स्क्वायर शेप का जिसका साइड का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8। फॉर्मूला याद है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8, राइट? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू 8। 4 मल्टीप्लाइड 8, हमारा a का वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो आया 4 10 जा 40, so 40 सेंटीमीटर इज योर पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर कौन से फिगर्स का होता है, एंड पेरीमीटर किसका देखा हमने? रेक्टेंगल। एंड तीसरा कौन सा बचा? तीसरा बचा है आपके ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं? आई हैव सेड यू 3 तरह के, स्केलिन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। अब सबसे पहला देखा जाए तो ट्रायंगल का जनरल फिगर ये है, ठीक है? अब इसको मान के चलते हैं ए बी एफ। ए बी का मेजरमेंट मानते हैं a सेंटीमीटर, बी सी का मेजरमेंट मानते हैं b सेंटीमीटर, एंड सी ए का मेजरमेंट मानते हैं c सेंटीमीटर, ठीक? अब स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल में क्या डिफरेंस है? स्केलिन ट्रायंगल में a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c कभी नहीं होता है, मतलब तीनों साइड्स कभी इक्वल नहीं हो। वेयरएज आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो साइड्स इक्वल सेम होगा। एंड तीसरा है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जिसमें तीनों साइड्स आपस में हमेशा इक्वल होता है। सो इसमें क्या है? A is not equals to B and B is also not equals to C, मतलब तीनों साइड आपस में कभी सेम नहीं होगा। तो स्केलिन ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर क्या होगा? सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या करेंगे? अगेन लेट्स गेट बैक टू द गोल्डन टेप। गोल्डन टेप हम लोग A से B लगा रहे हैं, B से C एंड C से A, तो हम लोग सिंपल ऐड करेंगे A to B, then B to C, and so A to B is A centimeter plus B and CA is C, ठीक है? So this is the formula for finding out the perimeter of scalene triangle. अब एक एग्जांपल देख लेते हैं स्केलिन। एग्जांपल है, मान लीजिए A है 5 सेंटीमीटर, B है 4 सेंटीमीटर एंड C है 3 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर होगा A plus B plus C, that is 5 plus 4 plus 3, that gives up to कितना होगा? 5 plus 4 is 9, 9 plus 3 is 12, 12 सेंटीमीटर। That's it। अब हम लोग चलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो साइड्स हमेशा इक्वल होता है। एज एन एग्जांपल, इसमें A is equals to B है, which is not equals to C। इसमें A और B सेम लेते हैं और C को अलग करते हैं, तो इसका पेरीमीटर होगा, अगेन फॉर्मूला इज सेम, A plus B plus C, ठीक है? नाउ एज एन एग्जांपल वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन, दैट इज A और B दोनों का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर और C का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर होगा A plus B plus C, that is 10 plus 10 plus 5 is कितना होगा? That is 25 centimeter. So simply we are adding the values of all the three. Equilateral triangle में भी same है, but A is equals to B is equals to C. Okay? This is a triangle. तीनों sides same होगा. So इसका पेरीमीटर होगा, again formula is same, A plus B plus C. Since both all three are equal, so we can write as A plus A plus A as 3. B और C भी A के इक्वल है, इसको हम लोग A मान के चलेंगे, that is 3. So as a question, एक ट्रायंगल है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर, ठीक? देन इसका पेरीमीटर होगा 3 into A। इसका फॉर्मूला क्या है? 3 into, so this is 3 into 10, that is 30 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, आई होप ट्रायंगल्स का भी पेरीमीटर निकालना इट्स वेरी इजी फॉर यू। सो एज अ कंक्लूजन, अब हम लोग देखते हैं फाइनल व्यू। स्क्वायर का पेरीमीटर हुआ 4 into साइड, क्या है? सो एज अ कंक्लूजन, अब हम लोग देखते हैं एक फाइनल व्यू। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हुआ 2 into L plus B, स्क्वायर का पेरीमीटर हुआ 4 into साइड, ट्रायंगल का पेरीमीटर बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल हो गया तो A plus B plus C। आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें अगर दो साइड सेम है तो A plus B plus C, wherein A is equals to B, and इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 multiplied साइड, that is A is equals to B is equals to C। अब एक छोटा सा टॉपिक है आपके बुक में, रेगुलर पॉलीगॉन का। क्या है वो? रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन होता क्या है?
polygon is a closed figure made up of at least 3 line segments. 3 line segments, क्या 2 line segments से polygon बन सकता है? कोई भी closed figure बन सकता है. Let's see. बन रहा है? No. क्या ये closed है? No. इन दोनों को close करने के लिए कम से कम कितने line की जरूरत है? 3 line. Right? This is a closed figure and this is also a closed figure. Okay? Next है polygon, तो आप समझ रहे. Triangle एक polygon है. Square भी एक polygon है. Rectangle भी एक polygon. ठीक है? अब है regular polygon. What do you mean by regular? Regular का मतलब है उस polygon के सारे sides equal होगा. Understood? अब जैसे कि triangle है तो ये तीनों sides equal हुआ. A and A. Square है तो चारों sides equal हो गया. Again ये है चारों sides. rectangle क्या एक polygon है बट वो regular polygon नहीं है. ठीक है? तो स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगॉन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगॉन है. तो मान लिया जाए, पॉज. अब मान लेते हैं एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके साइड 5 है. ओके, और ये पांचों साइड आपस में इक्वल है, तो ये बन जाएगा क्या? पेंटागन. ओके, तो ये बन जाएगा पेंटागन. साइड ए एंड ए. अगर अब हम तीनों को मेजर करेंगे, राइट, एंड एक और है स्क्वायर जिसका साइड ए. 4 साइड वाला हो गया, 5 साइड वाला पेंटागन हो गया. अब एक देखते हैं हेक्सागन. ये है 6 साइड वाला हेक्सागन. इसका भी ए साइड ए एंड साइड ए. अब इन तीनों का पेरीमीटर मेजर करते हैं. इसमें 4 साइड है और एक ट्रायंगल भी ले लेते हैं. ये हो गया ए. तो हम लोग एन यहाँ पे कितना है? 3. नंबर ऑफ साइड्स 3 है. यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 4. यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है आपके 5. यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है आपके 6. सो जनरल अज्यूम अगर हम लोग कर लेते हैं कि सारा साइड अगर एक ही है तो ऐड करने पे क्या होगा? जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमने देखा तो ये 3 into a है. ठीक है, राइट. नेक्स्ट स्क्वायर का हमने देखा, स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है. स्क्वायर का हमने देखा तो क्या था? इट वाज 4 into a. ठीक है, दिस इज 3 into a. 3 is number of sides multiplied by a. 4 is number of sides multiplied by the length of the side, that is 4 into a. तो ये उसका पेरीमीटर हुआ 3a, इसका पेरीमीटर हुआ था 4a, जिसका हमने ऑलरेडी कैलकुलेशंस देखा है. इसी अजम्पशन के साथ या इसी थ्योरी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, नाउ गेटिंग बैक टू दिस गोल्डन रूल ऑफ गोल्डन टेप. इसके अगर यहाँ से यहाँ हमने टेप लगाया, देन दिस फ्रॉम दिस साइड, जिसका सारा मेजरमेंट सेम है. अगर 10 सेंटीमीटर लगा रहे हैं तो 10 plus 10 is 20, 20 plus 10 30, 30 plus 10 40, 40 plus 10 is 50. So 5 into 10 हुआ, 50 is 5 into 10. So we can say that perimeter is 5 into 8. Again golden tape rule याद है आप लोगों को? So यहाँ से यहाँ 10 plus 10 20 plus 10 30 plus 10 40 plus 10 50 and plus 10 60. तो 6 into 10 60 हुआ. Again perimeter हुआ आपका 6 into 10 60, that is 60. ठीक है, राइट. सो जनरलाइज अगर करते हैं तो कोई भी पॉलीगन जिसका साइड्स हमें नहीं पता है, जिसका n साइड्स हो, तो उसका पेरीमीटर होता है n into a. ठीक है, तो ये है आपका पेरीमीटर एंड एरिया का इंट्रोडक्शन क्लास. अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो मेरे वीडियोस देखते रहें.